नमस्कार साथियों, मैं ललित उज्ज्वल आपके अपने YouTube चैनल आई के गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि साथियों हमारा चैप्टर चल रहा था उपसर्ग और उपसर्ग में हम पढ़ रहे थे संस्कृत उपसर्ग और संस्कृत उपसर्ग में भी हमने कर लिए थे 9 तरह के उपसर्ग। तो कल की क्लास में जो हमने पढ़े, हमने कौन कौन से उपसर्ग पढ़े? कल की क्लास में हमने पढ़े अति उपसर्ग, अधि उपसर्ग, अप उपसर्ग, अभि उपसर्ग और एक हमने पढ़ा था अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग ये हमने कल की क्लास में उपसर्ग पढ़े थे। तो साथियों आज हम अपना शुरू करते हैं कौन से? अव उपसर्ग से। कौन से उपसर्ग से शुरुआत करते हैं? अव उपसर्ग से शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि साथियों अव उपसर्ग से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने आपको बोर्ड पर लिख रखे हैं। ये हमारे अव उपसर्ग से निर्मित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसा कि हमारा पहला मूल शब्द आता है नति। क्या आता है? नति। यानी कि जब हम इस नति मूल शब्द में क्या का प्रयोग करेंगे? अव उस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो जब हम इसमें अव उपसर्ग का प्रयोग करते हैं या अव उपसर्ग जोड़ते हैं तो इनसे हमारा जो निर्मित शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? अवनति। तो क्या हो जाएगा? अवनति। क्या हो जाएगा साथियों? अवनति। इसी प्रकार बच्चों हमारा अगला जो मूल शब्द आता है वो आता है हमारा शेष। यानी कि जब हम इस शेष मूल शब्द में अव उपसर्ग जोड़ेंगे तो अव उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा अवशेष। क्या बन जाएगा? वो हमारा बन जाएगा साथियों अवशेष। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण लेते हैं। हमारा अगला उदाहरण है रोहन। क्या है? रोहन। यानी कि जब इस रोहन में हम अव उपसर्ग जोड़ेंगे तो अव उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा नया शब्द निकल कर आएगा वो हमारा क्या आएगा? वो हो जाएगा हमारा अवधन रोहन। यानी कि अवरोहन। इसी प्रकार बच्चों अगला उदाहरण हमारा आता है आस्था। क्या आता है? आस्था। यानी कि जब हम इस आस्था मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे? अव उपसर्ग जोड़ेंगे और अव उपसर्ग जोड़ने के बाद तो हमारा निर्मित शब्द जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? अव आस्था। तो क्या हो जाएगा? अवस्था। क्या हो जाएगा? अवस्था। इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारा आता है अज्ञा। क्या आता है? अज्ञा। यानी कि जब हम इस अज्ञा मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे? अव उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। कहीं का अव उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो अव उपसर्ग प्रयोग करने के बाद जो इससे हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? अवधन अज्ञा। तो क्या हो जाएगा? अवज्ञा। क्या हो जाएगा? अवज्ञा। इसी प्रकार बच्चों हम अगले उदाहरण पर चलते हैं। जैसा कि हमारा अगला उदाहरण है शान। क्या है? शान। यानी कि जब इस शान मूल शब्द में हम कौन से उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? इसमें हम करेंगे अव उपसर्ग का प्रयोग और अव उपसर्ग प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द बनेगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा अवधन शान। यानी कि अवसान। क्या हो जाएगा? अवसान। इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारा आता है तार। क्या आता है? तार। यानी कि तार मूल शब्द में जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, कौन से उपसर्ग का? अव उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो अव उपसर्ग लगने के बाद जो हमारा शब्द बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा अवतार। क्या हो जाएगा? अवतार। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण आता है नत। क्या आता है? नत। यानी कि जब हम इस नत मूल शब्द में अव उपसर्ग जोड़ेंगे और अव उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा अवधन नत। यानी कि अव नत। क्या हो जाएगा? अव
नत। इसी प्रकार बच्चों अगला उदाहरण हमारा आता है गत, यानी कि जब हम इस गत मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे, अव उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो अव उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा अवगत। क्या हो जाएगा, अवगत। तो चलते हैं हम अपने आखिरी उदाहरण पर। जैसा कि हमारा आखिरी उदाहरण है गहा, यानी कि इस गहा मूल शब्द में जब हम क्या जोड़ेंगे, अव उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। और अव उपसर्ग प्रयोग करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, अव उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा अवगहा। क्या हो जाएगा, अवगहा। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारा उपसर्ग होता है और उपसर्ग को हम कहाँ जोड़ते हैं, उपसर्ग को हम मूल शब्द के शुरुआत में जोड़ते हैं। जैसा कि हमारा मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है हमारा नति, और अब हमारा क्या है, अब है हमारा उपसर्ग। तो नति से पहले क्या है हमारा उपसर्ग। तो कह सकते हैं कि जो उपसर्ग होता है वो हमारा मूल शब्द के शुरुआत में लगता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना अगले उदाहरण पर, सॉरी अगले उपसर्ग पर, और देखते हैं कि हमारा अगला उपसर्ग क्या होता है। तो साथियों अगला उपसर्ग जो हमारा आता है वो हमारा आता है आ। कौन सा आता है, आ। इसी प्रकार अब हम आ उपसर्ग से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण को देखेंगे और उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमारा पहला उदाहरण हो जाता है रक्त। क्या हो जाता है मूल शब्द, रक्त। और रक्त के बाद जो दूसरा मूल शब्द होता है वो हमारा हो जाता है रंभ। क्या हो जाता है, रंभ। इसी प्रकार अगला उदाहरण जो होता है हमारा वो हो जाता है जीवन। क्या हो जाता है, जीवन। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण हम और लेते हैं। अगला हो जाता है हमारा चरण। और अगला हम एक और उदाहरण लेते हैं, वो हो जाता है हमारा कार। और एक उदाहरण और लेते हैं, वो हो जाता है हमारा कर्षण। और बच्चों हम और उदाहरण लेते हैं, जैसा हमारा एक उदाहरण और हो जाता है पात। रोप भी हमारा एक उदाहरण हो जाता है। और इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण हो जाता है राधना। ग्रह। और जो हमारा अगला उदाहरण होगा वो हो जाएगा हमारा देश और जीविका। तो ये हमारे कुछ आ उपसर्ग से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। आओ देखते हैं कि आ उपसर्ग का इन मूल शब्दों में कैसे प्रयोग होता है। जैसा कि हमारा पहला ही मूल शब्द है, क्या है, पहला मूल शब्द है हमारा रक्त। और जब हम इस रक्त में कहीं का प्रयोग करेंगे, आ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। और आ उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, तो इससे हमारा जो बन जाएगा वो हो जाएगा हमारा आरक्त। क्या हो जाएगा, आरक्त। यानी कि बच्चों जो ये हमारा आ है ये हमारा क्या है, ये हमारा उपसर्ग है। और जो हमारा रक्त जो ये है ये हमारा क्या है, ये हमारा मूल शब्द है। और ये हमारा उपसर्ग हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है
कि जो हमारा उपसर्ग होता है वो हमेशा मूल शब्द के शुरुआत में लगता है, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। इसी प्रकार हम अगले मूल शब्द देखते हैं। अगला मूल शब्द है हमारा रंभ। क्या है? रंभ। यानी कि जब इस रंभ मूल शब्द में हम कहीं का प्रयोग करेंगे, आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? आ उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद ये बन जाएगा हमारा आधन रंभ, यानी कि आरंभ। इसी प्रकार बच्चों हम अगला उदाहरण लेते हैं। जैसा कि हमारा अगला उदाहरण है जीवन। यानी कि जब हम इस जीवन मूल शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? आ उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद तो ये बन जाता है आजीवन। क्या बन जाता है? आजीवन। इसी प्रकार जब हम अगले मूल शब्द देखते हैं, हमारा मूल शब्द है अगला चरण। यानी कि जब हम इस चरण मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे? आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, और आ उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा आचरण। क्या हो जाएगा? आचरण। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा कार। यानी कि जब हम इस कार में आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो आ उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा आकार। क्या हो जाएगा? आकार। इसी तरह जब हम कर्षण मूल शब्द में भी आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, और आ उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा क्या होगा? मूल शब्द बनेगा, जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आधन कर्षण। तो क्या हो जाएगा? आकर्षण। क्या बन जाएगा? आकर्षण। क्या हो जाएगा बच्चों? आकर्षण। ठीक इसी प्रकार हमारा अगला जो मूल शब्द है वो है हमारा पात। क्या है? पात। यानी कि जब हम इस पात मूल शब्द में इसका प्रयोग करेंगे, आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, और आ उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा आपात। क्या हो जाएगा? आपात। क्या हो जाएगा? आपात। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा रोप। यानी कि जब हम इस रोप मूल शब्द में आ उपसर्ग जोड़ेंगे, और आ उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा आरोप। ऐसे ही राधना। राधना में जब हम आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा आराधना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आराधना। इसी प्रकार जब हम गृह उपसर्ग, गृह मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे, इसमें भी हम आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? आग रह। क्या हो जाएगा? आग रह। इसी प्रकार जब हम देश मूल शब्द में भी आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा आदेश। और अगला जो हमारा उदाहरण बचता है वो है हमारा जीविका। यानी कि जब हम जीविका मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे? आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, और आ उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद ये हमारा क्या निर्मित शब्द बनेगा? इससे जो हमारा शब्द बनकर निकलेगा वो हमारा हो जाएगा आजीवन। क्या हो जाएगा? आजीवन। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे, किस पर आधारित? आ उपसर्ग पर आधारित। कहीं पर आ उपसर्ग पर आधारित ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे। अब हम चलते हैं अगले उपसर्ग पर कि हमारा अगला उपसर्ग क्या होता है। हमारा अगला उपसर्ग जो आता है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण उपसर्ग होता है, और वो उपसर्ग होता है हमारा कौन सा? वो होता है हमारा अलम। कौन सा? अलम। कौन सा होता है? अलम। तो अब हम इस अलम उपसर्ग के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारा पहला उदाहरण लेते हैं, क्या? करती। क्या? पहला उदाहरण लेते हैं हम करती। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम करण, कार, करत। तो जो ये हमारे उदाहरण है ये हमारे कुछ
अलम उपसर्ग पर आधारित है। जैसा कि जब हम कर्ती जो हमारा मूल शब्द है, इसमें जब हम कहीं का उपयोग करेंगे, आ उपसर्ग का उपयोग करेंगे, और आ उपसर्ग प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द बनकर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी, तो क्या जोड़ेंगे हम इसमें, अलम, अलम उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। और जब हम इसमें अलम उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा शब्द निकल कर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा बेटा अलम धन करती, क्या हो जाएगा, अलंग करती, क्या हो जाएगा, अलंग करती, यानी कि एल है यहाँ पे अंकी बिंदी, और ये क्या हो जाएगा, अलंग करती, क्या हो जाएगा, अलंग करती। इसी प्रकार बेटा अगला जो हमारा उदाहरण आता है वो हमारा आता है करण, यानी कि जब हम इस करण मूल शब्द में अलम उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अलम उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अलम धन करण, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अलंकरण, क्या हो जाएगा, अंक की बिंदी यहाँ पर आ जाएगी, और ये हमारा हो जाएगा अलंकरण। तो इसी प्रकार हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं कि हमारा जो अगला उदाहरण है वो है हमारा कार, यानी कि जब हम इस कार मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे, इस कार मूल शब्द में जब हम अलम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, और अलम उपसर्ग प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा अलंकार, यानी कि अंकी बिंदी और कार, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया अलंकार। इसी प्रकार जब हम किरत, किरत मूल शब्द में भी अलम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, कहीं का अलम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो अलम उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा क्या बनेगा, जो हमारा निर्मित शब्द बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा अलंकृत, क्या हो जाएगा, अलंकृत, क्या हो जाएगा, अलंकृत। तो बेटा ये थे हमारे किस उपसर्ग पर आधारित, ये थे हमारे अलम उपसर्ग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। अब हम चलते हैं अगले उपसर्ग पर और देखते हैं कि हमारे अगले उपसर्ग के आधार पर कौन से उदाहरण बन सकते हैं। तो हमारा जो अगला उदाहरण उपसर्ग आता है वो हमारा आता है कौन सा, अवीर, कौन सा, अवीर उपसर्ग। कौन सा आता है, आविर उपसर्ग। तो अब हम जो करेंगे वो हम आविर उपसर्ग के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारा पहला ही मूल शब्द लेते हैं क्या, भार, क्या, भार, भाव, क्या मूल शब्द लिया, हमने लिया पहला मूल शब्द भाव। इसी के बाद जो हम अगला मूल शब्द लेते हैं वो लेते हैं भूत, कौन सा, भूत। तो अगला हम जो वो लेते हैं मूल शब्द वो हम कौन सा लेते हैं, अगला हमारा आ जाता है कार, और किरत भी हो जाता है। इसी प्रकार हम अगला और उदाहरण लेते हैं और हमारा अगला उदाहरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा करण। तो जो हम देखेंगे वो हम आविर उपसर्ग के आधार पर इन मूल शब्द को करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा उपसर्ग क्या है, हमारा उपसर्ग है आविर, यानी कि जब हम ये क्या है हमारा मूल शब्द, जब हम इस भाव मूल शब्द में कहीं का प्रयोग करेंगे, इस भाव मूल शब्द में जब हम आविर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं या आविर उपसर्ग जोड़ते हैं, तो आविर उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आविर धन भाव, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा आविर भाव, क्या हो जाएगा, आविर भाव। इसी प्रकार बेटा जब हम अगला उदाहरण देखते हैं, हमारा अगला उदाहरण है भूत, यानी कि जब हम इस भूत मूल शब्द में क्या जोड़ते हैं, इसमें भी जब हम आविर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं
और आविर उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द बन जाता है वो हमारा क्या हो जाता है? आविर्धन भूत। तो क्या हो जाता है वो? आविर्भूत। क्या हो जाता है? आविर्भूत। क्या हो जाता है? आविर्भूत। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं। क्या है हमारा अगला मूल शब्द? है हमारा कार। यानी कि जब हम इस कार मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे? आविर उपसर्ग को जोड़ेंगे। और आविर उपसर्ग जुड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आविर्धन कार। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आविष्कार। क्या हो जाएगा? आविष्कार। ठीक इसी प्रकार अगला जो मूल शब्द है हमारा वो है हमारा कृत। यानी कि जब हम इस कृत मूल शब्द में आविर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो आविर उपसर्ग प्रयोग करने के बाद जो हमारा वो बनता है निर्मित शब्द वो हमारा क्या हो जाता है? आविर्धन कृत। तो क्या हो जाता है वो? क्या बनता है? वो हमारा बनता है आविष्कृत। और अगला उदाहरण है हमारा करण। यानी कि जब हम इस करण मूल शब्द में क्या जोड़ते हैं? आविर उपसर्ग। और आविर उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हो जाएगा आविष्करण। बेटा जो हमारे उदाहरण है इसमें थोड़ा सा क्या आएगा? इसमें आएगा से, सकार, सकर्त और सकर्ण। तो ये अब जो हमारे हो गए अब जाके हमारे ठीक लिखे गए हैं। तो मूल शब्द क्या हो गया? सकार। मूल शब्द सकर्त क्या और मूल शब्द सकर्ण। तो ये क्या हो गया? आविष्करण और आविष्कृत और आविष्कार। ठीक है। अब हम इसके अगले उपसर्ग पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला उपसर्ग क्या होता है। और हमारा अगला उपसर्ग जो आता है वो आता है हमारा इति। कौन सा आता है? इति उपसर्ग। कौन सा आता है? इति उपसर्ग। यानी कि जब हम इति उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो उसके आधार पर हम उदाहरण करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारा पहला उदाहरण हो जाता है श्री। क्या मूल शब्द हो जाता है? श्री। इसी प्रकार अगला मूल शब्द हमारा क्या बनेगा? व्रत। इसी प्रकार बेटा जो हमारा अगला उदाहरण बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? हास और कर्तव्य। क्या हो गया? कर्तव्य। तो देखते हैं अब हम कि इन पर आधारित उदाहरण। जैसा कि हमारा श्री मूल शब्द है। जब हम श्री मूल शब्द में कहीं का प्रयोग करेंगे? इति उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। और जब हम इसमें इति उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो इससे निर्मित जो हमारा शब्द बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा इति श्री। यानी कि समाप्ति, यानी कि किसी चीज का अंत, किसी कार्य का समाप्त होना। इसी प्रकार जब हम व्रत व्रत मूल शब्द में भी इति उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो इति उपसर्ग प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा इति वर्त। क्या हो जाएगा? इति वर्त। इसी प्रकार हास। यानी कि जब हास मूल शब्द में कहीं का प्रयोग करेंगे इति का और ये क्या बन जाएगा? इतिहास। क्या बन जाएगा? इतिहास। इसी प्रकार बेटा हमारा जो अगला उदाहरण है वो है हमारा कर्तव्य। क्या है? कर्तव्य। जब हम इस कर्तव्य मूल शब्द में क्या उपसर्ग लगाएंगे? इति उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। और इति उपसर्ग प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा इति कर्तव्य। क्या बन जाएगा? इति कर्तव्य। इसी आधार पर
अब हम अगला उपसर्ग देखते हैं, हमारा अगला उपसर्ग क्या हो जाता है। अगला जो हमारा उपसर्ग बनता है वो हमारा बनता है उत। उत या उद। कौन सा? उत या उद उपसर्ग। तो हम इस उत या उद उपसर्ग के आधार पर कुछ उदाहरण करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारा पहला ही उदाहरण हो जाता है तम, और कौन सा हो जाता है कर्ष, और क्या बन सकता है पन, और क्या बनेगा हमारा थान, पादन, और क्या हमारा मूल शब्द बनेगा इससे, हमारा बनेगा प्रेरणा और उत्सव, और हमारा क्या बन जाएगा कृष्ट। क्या बन जाएगा कृष्ट। और हमारा क्या उदाहरण बन सकते हैं उत या उद उपसर्ग के आधार पर, और हमारा बन सकता है ईश्च। इसी प्रकार जो हमारा अगला बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा गम, और हमारा और क्या बन सकता है भाव, और घाटन, और एक उदाहरण और हम लेते हैं कौन सा बोधन। कौन सा बोधन। जैसा कि बच्चों हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं उत या उद उपसर्ग, यानी कि जब हम तम में उत उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो उत उपसर्ग प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि तय पर भी हलंत और दय पर भी हलंत। हलंत का मतलब यानी कि ये इसमें किसी स्वर की सहायता से नहीं बोले जा रहे, ये बिना स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं, यानी कि ये आधे अक्षर है। ठीक है। इसी प्रकार जब हम उत धन तम, तो निर्मित शब्द क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा उत्तम। क्या बन जाएगा उत्तम। इसी प्रकार जब हम कर्ष मूल शब्द में भी उत उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये भी हमारा क्या बन जाता है उत्कर्ष। क्या बन जाता है उत्कर्ष। इसी प्रकार बेटा जब हम अगला पन मूल शब्द में भी कहीं का प्रयोग करते हैं, पन मूल शब्द में भी हम उत उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है उत धन पन। ये क्या हो जाता बन जाता है, ये निर्मित शब्द हमारा बन जाता है उत्पन्न। क्या बन जाता है उत्पन्न। इसी प्रकार हमारा अगला मूल शब्द है थान, यानी कि इस थान मूल शब्द में जब हम कहीं का प्रयोग करेंगे उत उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, और उत उपसर्ग प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा उत्थान। और इसी प्रकार जब हम पादन मूल शब्द में भी उत उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो इससे जो निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा उत्पादन। और इसी प्रकार जब प्रेरणा मूल शब्द में भी हम उत उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा उत्प्रेरणा। क्या बन जाएगा उत्प्रेरणा। इसी प्रकार बेटा सव, यानी कि सव मूल शब्द में भी जब हम उत उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है उत्सव। ठीक इसी प्रकार जो हमारा कृष्ट मूल शब्द है, इस कृष्ट में भी जब हम उत उपसर्ग जोड़ देते हैं और उत उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द बनता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है उत्कृष्ट। तो ठीक इसी प्रकार बेटा ये कहीं पर आधारित थे उत उपसर्ग पर आधारित, और ये है हमारे उद उपसर्ग पर आधारित। जैसे कि
एष्य मूल शब्द है हमारा। जब हम इस एष्य में उद उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो इससे जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा उद्देश्य। क्या हो जाएगा, उद्देश्य। ठीक है। इसी प्रकार बेटा जब हम गम गम मूल शब्द में हम कहीं का प्रयोग करेंगे, उद उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, और उद उपसर्ग प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा, उद्धन गम, यानी कि उद्गम। और इसी प्रकार अगला जो हमारा मूल शब्द है वो है हमारा भव, यानी कि जब हम इस भव मूल शब्द में कहीं का प्रयोग करेंगे, उद उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, और उद उपसर्ग प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा हो जाएगा उद्भव। क्या हो जाएगा, उद्भव। इसी प्रकार मूल शब्द हमारा आता है घाटन, यानी कि जब हम इस घाटन मूल शब्द में कहीं का उद उपसर्ग जोड़ते हैं, और उद उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा उद्घाटन। इसी प्रकार बेटा जब हम अगला मूल शब्द है हमारा बोधन, और जब हम इस बोधन मूल शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, उद उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, और उद उपसर्ग प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा, उद्धन बोधन। तो क्या हो जाएगा, उद्बोधन। क्या हो जाएगा, उद्बोधन। तो बेटा ये क्या थे हमारे, ये थे हमारे उत या उद उपसर्ग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। अब हम चलते हैं अगले उपसर्ग पर। और जो हमारा अगला उपसर्ग आता है वो आता है हमारा तेर। कौन सा उपसर्ग आता है, वो आता है हमारा तेर उपसर्ग। कौन सा आता है, तिर उपसर्ग। अब हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे जो हमारे तिर उपसर्ग के आधार पर बनते हैं। जैसे कि हमारा पहला ही मूल शब्द है भाव। क्या मूल शब्द है, भाव। भाव के बाद अगला हमारा जो मूल शब्द आ जाता है वो आ जाता है अस्कार, सकार। इसी प्रकार बेटा जो हमारा अगला उदाहरण आ जाता है वो आ जाता है, कौन सा आ जाता है, ओहित। और अगला वो आ जाता है हमारा धान। क्या आ जाता है, धान। तो जो ये हमारे उदाहरण है ये हमारे कौन से उपसर्ग पर आधारित है, ये है हमारे तिर उपसर्ग पर आधारित। और इस तिर उपसर्ग पर आधारित हम उदाहरण करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा जो मूल शब्द है वो क्या है, वो है हमारा भाव मूल शब्द। भाव मूल शब्द के आधार पर जब हम क्या जोड़ेंगे, इसमें इसमें हम जोड़ेंगे तिर उपसर्ग। जब हम प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाएगा तिर धन भाव। तो क्या हो जाएगा, तिरो भाव। इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण है हमारा सकार। क्या, सकार। यानी कि जब इस सकार मूल शब्द में हम तिर उपसर्ग जोड़ते हैं, और तिर उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा तिरस्कार। क्या हो जाएगा, तिरस्कार। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं। जैसा हमारा अगला जो मूल शब्द है वो है हमारा ओहित। और इस ओहित मूल शब्द में जब हम कहीं का प्रयोग करते हैं, तिर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, और तिर उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तिर धन ओहित। तो क्या हो जाएगा, तिरोहित। क्या हो जाएगा, तिरोहित।
हित। इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारा आता है धान, यानी कि जब हम इस धान में भी तिर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं और तिर उपसर्ग प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा तिरो धान। क्या हो जाएगा, तिरो धान। तो बेटा ये थे कुछ उपसर्ग। ये हमने कितने उपसर्ग किए, लगभग हमारे संस्कृत के 16 उपसर्ग हो चुके हैं। अब हम बाकी की उपसर्ग कल की क्लास में करते हैं। तो साथियों आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।